दोस्तों, कल बिहार को नया डीजीपी मिला है, नया पुलिस का मुखिया मिला है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आईपीएस विनय कुमार को डीजीपी क्यों बनाया गया। सवाल ये उठता है कि आलोक राज, जो अभी से 3-3.5 महीने पहले ही बिहार के नए डीजीपी बनाए गए थे, वो अचानक पद से क्यों हटा दिए गए। नीतीश कुमार तो इसके लिए नहीं जाने जाते हैं। नीतीश कुमार की जो कार्यप्रणाली है, शायद 2005 के नवंबर से, जब से वो मुख्यमंत्री बने, बिहार में ये पहली बार हुआ है, ये इंस्टेंस देखने को मिल रहा है, जब कार्यकाल पूरा होने से पहले अधिकारी को उसके पद से हटा दिया गया। अब इसका राजनीतिक एंगल क्या हो सकता है, क्यों ये बड़ा कदम नीतीश कुमार उठाए हैं, इस पर ही इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी का हम स्वागत करते हैं द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। चलिए इस खबर पर जरा हम नजर डालते हैं और विस्तार से समझते हैं कि इस तरीके का कदम क्यों नीतीश कुमार को उठाना पड़ा है। दोस्तों देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री माने जाते हैं जिसके लिए वो बदनाम भी रहे हैं। वे अधिकारियों के सीएम माने जाते हैं शुरू से, कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो नौकरशाह होते हैं, वही नीतीश कुमार के कार्य, मतलब उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनका पूरा काम है, उसको आगे बढ़ाते हैं। बड़ा आत्मीय प्रेम दिखता है नीतीश कुमार से। कई बार तो अधिकारियों के सामने वो माफी भी मांगने लगते हैं, गुजारिश करने लगते हैं। तो आलोक राज से क्या ऐसी गलती हो गई कि आलोक राज का अचानक से शिफ्ट कर दिया गया। अब देखिए, हम विनय कुमार पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। बहुत साफ सुथरे छवि के अधिकारी रहे हैं, आईपीएस अधिकारी रहे हैं, और डीजीपी के नाम में, रेस में उनका नाम चल भी रहा था, शोभा होतकर का भी था। मसला यह है कि ये कदम नीतीश कुमार ने क्यों उठाया। नीतीश कुमार इसके लिए नहीं जाने जाते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2005 में जब वो बने थे मुख्यमंत्री, उस समय चाहे चीफ सेक्रेटरी जीएस कंग हो या बूटा सिंह उस समय राज्यपाल हुआ करते थे, तो जो अधिकारी जिस जगह पर थे, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या डीजीपी हो, उनको नीतीश कुमार ने उनका कार्यकाल पूरा करने दिया। उसके बाद ही नए डीजीपी आए, नए चीफ सेक्रेटरी आए। तो आलोक राज से क्या खफा हो गई, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसके पीछे हमें समझना होगा कि इसका राजनीतिक एंगल क्या है। दोस्तों देखिए, इस साल 2024 की मैं बात कर रहा हूं, साल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी 17 दिन बाकी है इस साल में। आपको याद होगा कि फरवरी के महीने में विधानसभा में बहुमत साबित हुआ, और बहुमत साबित कितने फजीहत से हुआ ये हम सब ने देखा। विधायक भाग रहे थे, विधायक कोई झारखंड भागा हुआ था, कोई नेपाल से को पकड़ के लाया जा रहा था, एक विधायक साहब तो उत्तर प्रदेश भागे हुए थे, और एक विधायक साहब तो ऐसे भी थे जो हैदराबाद से ट्रेस करके लाए गए। तो बहुत छिछालेदर हुआ इस सरकार को बहुमत साबित करने में। 12 फरवरी, मुझे याद है तारीख, 12 फरवरी के दिन विधानसभा के सत्र के दरमियान जब विधायकों को फ्लोर टेस्ट चल रहा था, नीतीश कुमार के पसीने छूट गए थे। लेकिन उस समय नीतीश कुमार का साथ किसने दिया सबसे अधिक? यही पुलिस विभाग ने। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार अपने पास इसीलिए रखते हैं। नीतीश कुमार को अच्छे से पता है कि बिना एडमिनिस्ट्रेशन के, बिना प्रशासन के, बिना पुलिस के राज्य चलाना छोड़िए, सरकार चलाना मुश्किल है। और इसीलिए चाहे जो हो जाए, आज तक गृह मंत्रालय नीतीश कुमार किसी को नहीं दिए हैं, और इस पर वो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते हैं। नीतीश कुमार अगर सीएम रहते हैं तो उसका मेन कारण यही है, मुख्य वजह यही है कि नीतीश कुमार गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं। अब देखिए इसमें खेल क्या हुआ। पुलिस ने तमाम विधायकों को ट्रेस किया था, कई विधायक रो भी रहे थे इसे लेकर, कई वीडियो सामने आए थे। नीतीश कुमार ने तमाम पुलिसिया विभाग को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि जो विधायक जहां भागा है उसे पकड़ कर लाइए, और 3 दिनों के अंदर सारे काम कर दिए गए थे। तमाम विधायक विधानसभा में मौजूद हो गए थे, और फ्लोर टेस्ट हुआ, इस सरकार पर मुहर लगी। नहीं तो ये सरकार नहीं बनती। जिस तरीके से विधायक छटक रहे थे, कई चेतन आनंद तो जाकर बैठे हुए थे उनके आवास पर, तेजस्वी यादव के आवास पर बैठे हुए थे, वहां से पुलिस उन्हें उठा कर लाती है। तो इस तरीके का प्रकरण देखने को मिला। अब ये चर्चा हम इस समय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नया डीजीपी लाया गया है, एक नए डीजीपी आए हैं बिहार में, विनय कुमार। और इसलिए, अच्छा, इसके अलावा एक और खबर आप जान लीजिए, नए चीफ सेक्रेटरी भी लाए जा सकते हैं। इसकी चर्चा भी बहुत तेज है पॉलिटिकल लॉबी में, राजनीतिक गलियारे में। अब क्यों लाए जा सकते हैं, और नए चीफ सेक्रेटरी जो होंगे उनके ऊपर कई तरह के आरोप भी लगे हुए हैं, ये खबर भी है। लेकिन नीतीश कुमार के बहुत दुलरुआ हैं। दुलरुआ मतलब नीतीश कुमार की जितनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं बिहार में, उसे सुचारू रूप से काम करवाने में वो बड़े एक्सपर्ट अधिकारी हैं। मैं नाम उनका नहीं लूंगा, लेकिन उनके नाम पर काफी चर्चा है कि बिहार के नए मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो देखिए,
डीजीपी हो चुके हैं, परमानेंट है ये विनय कुमार अब रहेंगे डीजीपी, इन्हें हटाया नहीं जाएगा। हालांकि आलोक राज का भी कोई दोष नहीं था। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी योगी आदित्यनाथ बनाते रहे हैं, उसी तरह हमें लगा था, बिहार वासियों को लगा था कि जो कार्यवाहक डीजीपी आए हैं आलोक राज, ये कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये हटा दिए गए। अब चीफ सेक्रेटरी की हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीफ सेक्रेटरी अगर बदले गए और नए चीफ सेक्रेटरी जिसका अनुमान है कि उनके ऊपर फाइल भी खुल सकता है ईडी का, ये भी चर्चा है, लेकिन नीतीश कुमार बनाएंगे तो उन्हीं को बनाएंगे, तो आप मानकर चलिए कि अगले साल नवंबर में बिहार का चुनाव नहीं होने जा रहा है। देखिए, दो कारण हो सकते हैं। ये पहला तो ये कि नीतीश कुमार फिर अल्टा पल्टी का सोच रहे होंगे, फिर एक बार जाना चाह रहे होंगे महागठबंधन के साथ, तो पहले प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत करना, क्योंकि आलोक राज शिथिल थे, उस तरीके से एक्टिव नहीं दिख रहे थे, उनसे ज़्यादा तो गंगवार साहब काम कर रहे थे। जो खबरें आती हैं विभाग से वो आपको हम बता रहे हैं। तो अब ऐसे में अगर नया चीफ सेक्रेटरी बनता है बिहार में, जिसका पूरा अनुमान है, तो ये आप फुल एंड फाइनल मानकर चलिए कि दिल्ली के साथ ही विधानसभा का चुनाव हो सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि अगले साल अप्रैल मई की गर्मी में बिहार विधानसभा चुनाव देखें, गर्मी में चुनाव प्रचार शुरू हो, गर्मी में लोग वोट डालने जाए, जिस तरीके से लोकसभा में हुआ। लोकसभा का चुनाव इस साल मई के महीने में हुआ, भीषण गर्मी के बीच हुआ, यह भी एक संभावना है। तो बहुत बड़ा एक फैसला नीतीश कुमार ने लिया है और इसके पीछे का कारण यही होगा कि या तो सरकार पलटने वाली है, जिसकी तैयारी में नीतीश कुमार लगे हुए हैं, अपने हाथ को मजबूत कर रहे हैं, प्रशासन को मजबूत कर रहे हैं, या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि बिहार में समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने जा रहे हो। क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी दोस्तों देखिए, कई सीटें 2020 का विधानसभा चुनाव हमें याद है, हिलसा का विधानसभा सीट हमें याद है, जहां से शक्ति सिंह यादव 12 वोटों से हारे थे। हमें रामगढ़ का याद है, जहां से सुधाकर सिंह जीते जीते हार रहे थे, लेकिन अंतिम समय में जब जगदानंद सिंह वहां पर अपना खूंटा गाड़ कर बैठे और फिर काउंटिंग शुरू हुई, तब वो जीते थे। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक बड़ा रोल होता है, बड़ा रोल होता है सरकार बनवाने और गिराने में। अभी देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट रिटेन कर गई। हरियाणा में देखिए, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट रिटेन कर गई। झारखंड में देखिए, हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट थी, हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट रिटेन कर गई। तो सरकार का भी एक, हम इस पर आरोप नहीं लगा रहे हैं निर्वाचन आयोग पर, लेकिन ये ट्रेंड देखने को मिला है कि सत्ता में जो पार्टी है उसे एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिल जाता है, बहुत बड़े स्तर पर मिलता है। तो बहुत बड़ा कारण है ये जो नया शिफ्टिंग हुआ है, एक नए डीजीपी आए हैं, इसके पीछे का खेल यही दो हो सकता है। या तो नीतीश कुमार पलटी मारने का सोच रहे हैं, जिसकी चर्चा रोजाना हो रही है, बिहार में खूब हो रही है, क्योंकि जदयू में भी एक बड़ी टूट की आशंका है और उसके पहले नीतीश कोई बड़ा कदम उठाना चाह रहे हो, या फिर समय से पहले दिल्ली के साथ बिहार विधानसभा चुनाव हो सकता है। अब जो भी हो, लेकिन ये बहुत बड़ा खेल हुआ है और हमें इंतजार है कि देखिए अब अगला मुख्य सचिव जो नए चीफ सेक्रेटरी हैं बिहार के, वो कौन होने जा रहे हैं। क्या वो वही अधिकारी हैं जिन्हें नीतीश कुमार चाहते हैं, या फिर कोई और होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे इस वीडियो पर जरूर दीजिएगा। दोस्तों, तब यहाँ तो आपको सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।